नमस्कार दोस्तों, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, रॉक्स एंड इट्स टाइप्स। देखिए छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। क्योंकि रॉक्स पढ़ना है। रॉक्स पता है आप लोग को, एक दूसरे का सिर फोड़ा होगा, आप लोग को पता ही होगा अच्छी तरीके से रॉक्स किसको कहा जाता है, पत्थर, सीधी सी बात है। एंड टाइप्स उसके कौन कौन से, तीन टाइप्स है, तो तीनों टाइप्स को बारी बारी से देखेंगे कैसे बनता है, क्या होता है, वो सब चीज़ें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देख के आगे बढ़ेंगे। ओके, तो छोटा सा ही चैप्टर है, लेकिन चलिए रॉक्स पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रॉक्स जो होता है उसको पेट्रोलॉजी कहा जाता है। देखिए ये सब चीज़ें आप लोग को कहीं पे लिख के रखनी चाहिए, क्यों वो मैं बताता हूँ। बहुत सारे एग्जाम में आपके, चाहे यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में आप ले लीजिए, चाहे गवर्नमेंट के और अदर एग्जाम एसएससी वगैरह में भी, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि अनअटेम्प्टेबल होते हैं। लेकिन आप जो उसके सॉल्यूशंस वगैरह देखते हो तो उसमें आपको पता चलता है कि एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी क्या होता है वो आपको बता दूं, कि जिसके बारे में कुछ पता हो, ठीक है। जैसे सॉइल है, ठीक है, सॉइल से आप लोग को पता चलेगा कि सॉलिफ्लक्शन, सॉइल से रिलेटेड कोई चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको एटिमोलॉजी कहा जाता है। मतलब एक चीज़ आपको पता है, उससे आपने डिराइव किया किसी चीज़ को, ठीक है, तो दैट इज नोन एज एटिमोलॉजी। जैसे हाइड्रोजन आपको पता है, तो हाइड्रोजनेशन आपको पता है कि हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ है, हाइड्रोजन का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन वगैरह कुछ हो रहा है, दैट इज नोन एज एटिमोलॉजी। मतलब एग्जाम में अगर आएगा तो आप उसको टिक कर सकते हो कि हाँ समथिंग इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप उस तरीके से काम कर सकते हो। इसको कहा जाता है एटिमोलॉजिक आंसर्स वगैरह देना, ठीक है। तो ये पेट्रोलॉजी आप लोगों को पता है, तो हाँ इसीलिए जैसे पेट्रोलियम कहा जाता है, तो पेट्रोलियम क्यों कहा जाता है, क्योंकि रॉक से डिराइव होने वाला ऑयल है, ठीक है। पेट्रो ऑयल है वो, ठीक है, पेट्रोल जिसको बोलता है, तो पेट्रो ऑयल है, दैट इज वाई पेट्रोलियम कहा जाता है, ठीक है। पेट्रोल या पेट्रोलियम वगैरह, पेट्रोल वगैरह कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, एटमोलॉजी थोड़ा सा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोड ऑफ द फॉर्मेशन के बेसिस पे थ्री मेजर ग्रुप्स ऑफ द रॉक्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो इग्नियस रॉक है, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसी क्रम में आपको याद रखना है, ठीक है, लेकिन इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले बनता है। ओके, तो इग्नियस रॉक है जो कि मैग्मा या लावा से फॉर्म होता है। तो सीधी सी बात है, पहले इनिशियली अगर आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, आज से करोड़ों साल पहले अगर धरती को आपको इमेजिन करना हो, तो अर्थ वॉज ए रॉक, मतलब मोल्टन हॉट फायर रॉक, ठीक है, बहुत बड़ा एक जलता हुआ एक बहुत बड़ा सा पत्थर आप बोल सकते हो, या फिर आप गैशियस स्टेट बोल सकते हो उनको। उसमें से जब पिघलना, मतलब उसको जब ठंडा होना स्टार्ट हुआ, तो आपको सीधी सी बात है उसमें मैग्मा ही रहा होगा सबसे पहले, मैग्मा और लावा ही सबसे पहले आया होगा। वो ठंडा होते होते सबसे पहले अगर कोई रॉक बना होगा तो इग्नियस रॉक बनाया होगा। तो दैट इज वाई इट इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज प्रीमोडियल रॉक या प्राइमरी रॉक वगैरह भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक। आगे हम लोग सब देखने वाले हैं कैसे कैसे काम करता है, कैसे बनता है। ये बनता है डिपोजिशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ द रॉक्स, ठीक है। रॉक जो टूट टूट के बने, जो रॉक्स डेनुडेट होंगे, वेदरिंग जिनकी होगी, उसके बाद वो एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट करेंगे। ये डिपोजिशन एक दूसरे के ऊपर कंप्रेस होते होते ये रॉक्स बनाएंगी, जिनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक ऐसे रॉक्स को कहा जाता है जो कि एग्जिस्टिंग रॉक है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ ऐसा हाई प्रेशर, डेंसिटी, कुछ हीटिंग वगैरह प्रोसेस की वजह से, रिक्रिस्टलाइजेशन वगैरह प्रोसेस से अंडरगो होना पड़ता है। मतलब उसके अंदर आंतरिक संरचना में, बनावट में चेंज आती है, ठीक है। दैट इज नोन एज रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब उसके क्रिस्टल्स का रीअरेंजमेंट होना, दैट इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब बारी बारी से एक एक रॉक को देखते हैं। फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स या फिर प्राइमरी रॉक, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ठीक है। तो ये कैसे बना था, क्यों, क्योंकि आपके जब अर्थ शुरू शुरू में मॉल्टन एक स्टेट में था, तो वहां से जब वो ठंडा होना स्टार्ट किया, तो प्राइमरी रॉक्स जो बने, जो सबसे पहले रॉक्स बने, वो आग से बने, इग्नियस, ठीक है। इग्नियस का मतलब होता है, इग्नियस अगर आप लोग को लैटिन लैंग्वेज में कहा, इग्नियस मतलब अग्नि होता है, ठीक है, अग्नि, ठीक है। इग्नि से बना हुआ है, मतलब आपके संस्कृत से ही बना हुआ है ना, मतलब संस्कृत एंड लैटिन इज कम्प्लीटली मतलब सेम टू सेम है, दैट इज वाई इग्नियस एंड अग्नि सेम टू सेम है। इग्नियस रॉक्स आर अग्नि से बने हुए रॉक, दैट इज वाई इग्नियस रॉक्स, ओके। वैसे लैटिन में इग्निस का मतलब होता है फायर ही, ओके। तो मतलब आप लोगों को ऐसा ना लगे कि अग्नि अग्नि कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, इट इज, ठीक है, आगे बढ़ता है। ये कैसे बना है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा, मैग्मा सॉलिडिफाइड हुआ तो उससे बना है ये आपका इग्नियस रॉक, ठीक है। दैट इज वाई इनको क्या पता प्रीमोर्डियल रॉक्स या प्राइमरी रॉक्स वगैरह कहा जाता है, ये और लोगों को बता दिया, ओके। ये अनफॉसिलिफरस होते हैं, ये सबसे बड़ा इनका क्या बोलते हैं, एक प्राइम स्ट्रक्चर है कि ये अनफॉसिलिफरस होते हैं, इनके अंदर फॉसिल्स नहीं पाए जाते। फॉसिल्स कैसे पाए जाएंगे, समझिए। एक हीटेड रॉक है, ठीक है, हीटेड रॉक ठंडा हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ भी होगा तो वो जल ही जाने वाला है ना, वो तो मतलब कंपोनेंट्स में गायब हो जाने वाला। मैग्मा सॉलिडिफाइड हो रहा है तो आपका इग्नियस रॉक बन रहा है।
मैग्मा की टेम्परेचर आप देख रहे हैं, इतना हाई टेम्परेचर अगर सॉलिडिफाइड हो रहा है तो उसके अंदर कुछ भी रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली जल के राख ही होने वाला है, तो इसके अंदर कोई भी फॉसिल्स वगैरह पाए नहीं जाते, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स है ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, ठीक है, ये सब सब इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल्स है। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे, ठीक है, जैसे ग्रेनाइट आगे चल के हम लोग को और भी चीज़ों में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इग्नियस में कहा सर आपने, वो मेटामॉर्फिक में भी आप बोल रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रॉक्स ऐसे हैं जो कि इग्नियस में भी आते हैं और मेटामॉर्फिक में भी आएंगे या सेडिमेंट्री में भी आएंगे, ठीक है। जनरली सेडिमेंट्री में नहीं आते, अलग ही होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस, किस जगह पे इग्नियस रॉक का ठंडापन हो रहा है, मतलब कूलिंग कहाँ पे हो रहा है उस इग्नियस रॉक का, उसके बेसिस पे इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। प्लूटोनिक रॉक, वॉल्केनिक रॉक्स और इंटरमीडिएट रॉक। एक्चुअली में इंटरमीडिएट रॉक जैसा कुछ रॉक होता नहीं है, ठीक है। इंटरमीडिएट कोई वो नहीं है। जैसे हम लोगों ने जब अर्थक्वेक पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि भाई अर्थक्वेक एक तो सरफेस लेवल के नहीं, वॉल्केनोज जब पढ़ा था उससे पहले वाली वीडियो में, तो मैंने आपको बताया कि वॉल्केनिक रॉक्स जो बनते हैं, एक तो क्या पता है एक्सट्रूसिव होते हैं, लावा से बनने वाले, ठीक है, तो उनको वॉल्केनिक रॉक्स कहा जाता है या फिर इग्नियस रॉक कहा जाता है। और जो अंदर बनते हैं उनको प्लूटोनिक रॉक्स कहा जाता है। 2 ही रॉक्स एक्चुअली में होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आप लोग अगर बुक्स वगैरह में देखोगे तो उसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा इंटरमीडिएट रॉक का भी एक टाइप दिया गया है। तो इंटरमीडिएट रॉक एक्चुअली कुछ नहीं है, जो मैंने आप लोगों को डाइक उसमें पढ़ाया था। अगर आप लोग ने वॉल्केनोस वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा, वहां से आप लोग को यहाँ पे आएंगे तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर जाएंगे, ठीक है। तो उसमें मैंने आप लोगों को डाइक लास्ट में पढ़ाया था। वो डाइक जो है दैट इज द इंटरमीडिएट रॉक की तरह ऐसे दिखाया जाता है। मैं आगे एग्जाम्पल शायद लिखा होगा मैंने, ठीक है। तो इंटरमीडिएट रॉक समवेयर इट इज नोटेड कि डाइक जो होता है वही आपका इंटरमीडिएट रॉक होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और कैटेगरी है जिसके बेसिस पे इग्नियस रॉक्स को कैटेगराइज किया जाता है, एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक। डिपेंडिंग अपॉन द सिलिका कंटेंट, सिलिका कंटेंट जिसमें ज़्यादा होगा उसका एसिडिटी ज़्यादा होगा, और जिसका सिलिका कंटेंट कम होगा उसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। इस तरीके से 2 और सेक्शन बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट है इंट्रूसिव रॉक, जो मैंने आपको बताया एक इंट्रूसिव रॉक होता है, प्लूटोनिक रॉक जिसको कहा जाता है। ये आपके ग्रेट डेप्थ पे ठंडे होते हैं, दैट इज वाई इनको कहा जाता है प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए एक ज़मीन के अंदर ठंडा हो रहा है, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर ऑलरेडी जो बहुत मतलब हाई टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर बहुत धीरे 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 ठंडा होगा, है कि नहीं। बहुत ही धीरे धीरे कूलिंग उसकी ठंडी। एक होता है कि ज़मीन के ऊपर आया, ठीक है, ज़मीन के ऊपर आया तो ज़मीन के अंदर उसका टेम्परेचर हो सकता है 400 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ज़मीन के ऊपर आया 27 डिग्री सेल्सियस को फेस करा, ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको फेस करा 27 डिग्री सेल्सियस को। तो उससे क्या होने वाला है, एक अचानक से उसके अंदर शिफ्ट आने वाला है, उसका मतलब वो तेजी से ठंडा होने वाला है। जैसे कि वो नहीं होता तवा जैसे गर्म हो एकदम अचानक से, उसके ऊपर पानी डाल दिया जाए तो तेजी से ठंडा होने का स्टार्ट होता है, दैट इज उसका करके आवाज आना या कुछ और उसके अंदर जो डिफॉर्मिटी होती है वो इसी वजह से होती है कि उसको तेजी से ठंडा किया जा रहा है। उसके बजाय अगर वो जमीन के अंदर ही ठंडा हो रहा है, ठीक है, तो बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही धीरे, मतलब काफ़ी दिनों में उसका 300 डिग्री सेल्सियस से 299 पे पहुंचेगा, फिर 298 पे पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे ऐसे करने के वजह से ये जो रॉक्स होते हैं इनके जो क्या बोलते हैं मिनरल्स होते हैं, जो मतलब इनके अंदर जो अलग अलग क्या बोलते हैं क्रिस्टल्स जो बनते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। मतलब एक एक क्रिस्टल हो सकता है काफ़ी काफ़ी फीट का हो, ठीक है। एक क्रिस्टल का मतलब ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ, चलिए आपको बताता हूँ। ये समझिए कि एक कोई बहुत बड़ा स्टोन स्लैब है, ठीक है, या ज़मीन के अंदर ठंडा हो रहा है, ज़मीन के अंदर ठंडा हो रहा है। तो ये समझ लीजिए कि 1 किलोमीटर का ये पूरा स्टोन स्लैब है, ठीक है। अभी ठंडा हो रहा है लेकिन बहुत ही धीरे ठंडा हो रहा है। तो क्या होगा कि धीरे 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 इसका जो स्टोन स्लैब का जो एक एक क्रिस्टल होगा वो बहुत ही धीरे धीरे ठंडा होने वाला है। दैट इज वाई ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस तक ठंडा होगा, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल जो होंगे वो बहुत लंबे लंबे बनेंगे। तो ये जनरली आपके कंस्ट्रक्शन वगैरह एक्टिविटीज़ में बहुत काम आता है, जैसे मार्बल वगैरह आपका जो होता है, ग्रेनाइट जो आपके घर पे लगा होगा, तो वो आपके प्लूटोनिक रॉक्स ही हैं, ठीक है। और ये तभी ऊपर आते हैं जब अपलिफ्टमेंट हो जाता है या ऊपर की जो मिट्टी है वो डेन्यूड हो जाती है, तभी इनको हम लोग आसानी से निकाल पाते हैं, या क्वेरीज वगैरह आजकल यूज़ करते हैं, क्वारीज जिनको कहा जाता है, उनसे निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव रॉक। जैसे मैंने बताया लावा बाहर आया, अचानक से उसका ठंडा होना स्टार्ट हुआ। तो इससे क्या होता है, रैपिड कूलिंग की वजह से जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही तेज होता है, ठीक है। तो इसमें फाइन क्रिस्टल्स बनते हैं, बहुत ही छोटे 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 बहुत सारे क्रिस्टल्स बनेंगे, ठीक है। उसमें हो सकता है एक एक क्रिस्टल 200-300 मीटर का हो, या एक एक फीट का हो, 2-2 4-4 फीट का हो, लेकिन यहाँ पे आपके मिली मिली सेंटीमीटर्स में या सेंटीमीटर्स में होंगे, ठीक है।
इनको कहा जाता है एक्सट्रूसिव रॉक या वॉल्केनिक रॉक। जैसे एग्जांपल में क्या है, बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट डेक्कन प्लेटू में आप लोग को देखने को मिल जाए काफ़ी सारा। इसके अंदर जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं बहुत ज़्यादा होता है, और दैट इज़ वाई इनके जो कलर होते हैं वो बहुत ही डार्कर होते हैं, डेंसर होता है ये, ठीक है। ये इनके बेसिक्स है। जैसे आप रेगुर सॉइल आप लोग जानते होंगे, रेगुर सॉइल, ठीक है, रेगुर सॉइल ये बेसाल्ट से बना हुआ है। ये आपके महाराष्ट्र प्लेट्यू में, आपके गुजरात के काफ़ी बड़े हिस्से पे, और एमपी और कर्नाटका के थोड़े थोड़े हिस्से में ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का होता है, डार्कर शेड का होता है। क्यों? ये बसाल्ट के टूटने की वजह से बना हुआ है, ठीक है। इसके बेसिक ऑक्साइड्स कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अंदर टाइटेनिफेरस, मैग्नेटाइट, एल्यूमिनियम, ये सब की कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई इनका कलर डार्कर शेड में होता है, ओके। नेक्स्ट लास्टली मैंने बताया इंटरमीडिएट टाइप को डाइक रॉक्स भी कहा था, ठीक है। डाइक रॉक्स को ही एक्चुअली इन लोग इंटरमीडिएट टाइप्स कहते हैं। मैंने आप लोगों को उस समय डाइक बताया था क्या होता है, तो यहाँ पे वापस से एक बार बताया था। हालांकि आप लोग वहाँ से आएंगे तो आप लोग को आसान पड़ेगा। डाइक क्या होता है कि समटाइम्स इट हैपन्स कि समझिए कि ये नीचे से सॉरी, ये नीचे से वॉल्केनो मैग्मा ऊपर से ऊपर राइज करा, ठीक है, ये जमीन है, ठीक है। ये मैग्मा ऊपर राइज करा, तेजी से राइज करा, धीरे धीरे वो जमीन के पास तक आता है। तो किसी वजह से यहाँ से इसका सप्लाई जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, या इसके अंदर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा था वो बहुत ही स्लो हो जाता है, बहुत ही धीमा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये डाइक जो होता है यहीं पे ठंडा हो जाता है। अभी और ऊपर जा नहीं सकता, हो सकता है जमीन के ऊपर थोड़ा सा निकल के आ जाए, या जमीन के जस्ट नीचे रह जाए, और यहीं पे ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ना जमीन के ऊपर है ना नीचे है, एक ही मतलब जस्ट टच होने वाला ही है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है डाइक, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक पूरा एक बड़ा सा स्टोन स्लैब बन के रह जाता है, ठीक है। आफ्टर डेनुडेशन ये जमीन वगैरह यहाँ से खाली हो जाती है, तो ऐसा कुछ जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से हो। ये समझिए कि जमीन यहाँ पे बन गई, ओके। चलिए यार, बाबा क्यों गया बेचारा। ये कुछ इस तरीके से जमीन बन गई, तो ये ऊपर एक बड़ा सा स्टोन स्लैब खड़ा था, ठीक है। ये इसको कहा था डाइक, ठीक है। ऐसे डाइक भारत में बहुत सारे पाए जाता है, ठीक है, मोस्टली साउथ इंडिया में। तो आप लोग देख सकते हैं ये आपके डाइक्स हैं, ओके। चलिए, इनको इंटरमीडिएट कैटेगरी में डाला जाता है, पर वो इतना ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को बस इतना समझिए कि 3 टाइप्स के हैं, या 2 टाइप से भी लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स और डेट्रिशियल रॉक्स, इनको कहा जाता है, ठीक है। डेट्रीज मतलब क्या होता है, जो टूट के गिरता है, ठीक है, उसको डेट्रीज कहा जाता है। डेट्रीवर्स वगैरह आप लोगों ने सुना होगा। डेट्रीवर्स एनिमल्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, इनको डेट्रीवर्स एनिमल्स कहा जाता है। हम लोग इकोलॉजी के सेक्शन में कंटिन्यू कर लेंगे उसको। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ एटिमोलॉजी जो है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो एटिमोलॉजी बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को रिलेट करने में आसान हो जाए। जैसे सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्स मतलब क्या होना, किसी चीज़ का टूट के गिरना, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको सेडिमेंट्स कहा जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या, उन पार्टिकल से बना हुआ जो रॉक है दैट इज नोन एज सेडिमेंट्री रॉक, ओके। सब बहुत ही आसान है अगर आप लोग ने एटिमोलॉजी वगैरह अच्छे समझ के रखा, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, लिथिफिकेशन, लिथोस मतलब क्या होता है, लिथोस मतलब क्या होता है, रॉक, ठीक है, रॉक। ये सब एटमोलॉजी है, तो इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं। लिथिफिकेशन मतलब रॉक का फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज लिथिफिकेशन। तो सेडिमेंट्री रॉक्स अगर टूटते हैं उनके बाद फिर धीरे मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स, कोई भी रॉक्स टूटता है तो जब वो डिपॉजिट होना स्टार्ट करता है तो थ्रू फोर्सेस ऑफ नेचर, जैसे प्रेशर होना, विंड एक्शन होना, किसी भी वजह से वो एक दूसरे को कंप्रेस करना स्टार्ट करते हैं। इसके कंप्रेशन की वजह से लिथिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े रॉक्स जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह जो होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो जनरली ये क्या होता है कि ऊपर से इनके ऊपर कोई प्रेशर पड़ना चाहिए तभी ये बनते हैं, ठीक है। तो जनरली जो पानी वाले एरिया रहते हैं, या कोई ऐसे डिपोजिशन वाले एरिया हो जहाँ पे जैसे रेगिस्तान वगैरह का एरिया हो जहाँ पे काफ़ी सारी धूल मिट्टी डिपॉजिट होता है, उन जगह पे ये रॉक्स वगैरह बनते हैं। हालांकि ये ऐसा नहीं कि आज देखा कल परसों में वापस से फिर लिथिफिकेशन होके वहाँ पे एक सेडिमेंट्री रॉक बन जाए। इट टेक्स वाइल, काफ़ी समय लगता है, ओके। एग्जाम्पल सैंडस्टोन है, शेल है, ये सब आपके सैंडस्टोन आप लोग जानते होंगे, मार्बल एक सैंडस्टोन है, ठीक है, आप लोगों के घर पे लगा होगा तो आप लोग जानते होंगे सैंडस्टोन मार्बल, वो आपका एक सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्स के थ्रू ये बनता है, ठीक है। सारे के सारे जितने भी रॉक्स होते हैं सबका वेदरिंग का इरोजन होता है, मतलब डेन्यूजेशन प्रोसेस जो है वो सबके साथ होता है। तो इस ऐसा होता है कि हर एक रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है, हर एक रॉक का सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। वो टूटेगा, कहीं और जाकर डिपॉजिट होगा, वो डिपॉजिशन कंप्रेस होता जाएगा, कंसोलिडेशन होना स्टार्ट होगा, और फिर वो सेडिमेंट्स कॉम्पैक्ट होकर रॉक का नेचर ले लेंगे। इसको कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। नेक्स्ट
अगर देखा जाए तो आपका जो क्रस्ट है उसका 75% जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स बना हुआ है, ठीक है। जो क्रस्ट का आपका जो ऊपरी वाला रीजन है उसका 75% जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स है। लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से, पूरी धरती के अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 5% ये ऑक्यूपाई करते हैं पूरे के पूरे आपके अपर क्रस्ट का। क्यों? क्योंकि ये जो आपका जो नीचे वाला लेयर है वो तो टूट नहीं सकता ना, जो ऊपर वाले लेयर से वही टूटते हैं, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नेचर के आएंगे वही टूटने वाले। तो ये आपके सिर्फ 5% ही सिर्फ आपके क्रस्ट के वॉल्यूम का ऑक्यूपाई करता है। बाकी का जो कवर के बेसिस पे देखा जाए तो 75% कवर जो है वो आपका इग्नियस रॉक, सॉरी सेडिमेंट्री रॉक्स के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स अगर आइस के द्वारा सेडिमेंट्स बन रहे हैं, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहे हैं, तो उनको टिल या फिर टिलेट कहा जाता है। और अगर उन लोग विंड डिपॉजिट्स अगर सेडिमेंट्स हैं तो उनको लोएस कहा जाता है, ठीक है। इनके भी बहुत सारे एग्जाम्पल से कभी और दिखा दूंगा, कभी एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। जैसे वांगो रिवर जो है, वांगो रिवर आपका चाइना का जो रिवर है उसको येलो रिवर भी कहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोएस्ट वो कैरी करती है अपने साथ, ठीक है। नेक्स्ट है इनका जो मोड ऑफ फॉर्मेशन है वो 3 तरीके का हो सकता है मे बी, ठीक है। मैकेनिकली फॉर्म मतलब ये क्या है कि आपके किसी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ये फॉर्म हो रहा है, जैसे सैंडस्टोन है, कॉन्ग्लोमरेट है, लाइमस्टोन है, शेल है, लोएस है, ये सब क्या है अलग अलग फोर्सेस, विंड्स है, रिवर्स है, वो सब उनको फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिकली फॉर्म। ऐसा हो सकता है कि दो मतलब जो सेडिमेंट्स है वो एक दूसरे बाइंडिंग करना स्टार्ट करें, क्योंकि उनके बीच में केमिकल रिएक्शन वगैरह हो रहा है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को बाइंड करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे चॉक है, ग्लिसराइट है, ठीक है। ये सब क्या है कि आपके एक दूसरे से चिपक चिपक के फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केमिकली फॉर्म। तो ये भी आपका वही सेम एग्जांपल उसी तरीके का है कि केमिकल्स के द्वारा सेम केमिकल्स एक दूसरे को चिपक रहे हैं, दैट इज वाई ये बनते हैं ऐसे आपके हेलाइट है, पोटाश है, लाइमस्टोन है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक, ठीक है। मॉर्फिक मतलब चेंज ऑफ द फॉर्म, ठीक है। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज ऑफ द फॉर्म। आपका जो फॉर्म है वो एक्चुअल जो फॉर्म जो था उसको चेंज कर दिया गया है, उसको कहा था मॉर्फिकेशन, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब होता है कि जो रॉक्स थे ऑलरेडी उनका कुछ ना कुछ रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया या फिर उनके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनरल्स हो गया, दैट इज वाई वो नए तरीके के एक रॉक में कन्वर्ट हो गए। दिस इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। सपोज कीजिए कि कोई एक रॉक है, ठीक है, वो एक ए टाइप में बिलोंग करता है और उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर या कुछ ऐसा बाढ़ भूकंप कुछ ना कुछ आया, उसके ऊपर काफ़ी सारा लोड सेडिमेंट्स वगैरह पड़ गया, या इसके ऊपर वॉल्केनिक रॉक्स वगैरह आके गिर गए, या हीटिंग प्रोसेस हो गया, या कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से इसके अंदर टेम्परेचर राइज होता है या कुछ प्रेशर राइज होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो क्रिस्टल्स वगैरह उनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और ये कुछ नए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, बी फॉर्म में। तो इसको कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इसका जनरली किसी भी रॉक्स का मेटामॉर्फिसिस हो सकता है, चाहे वो इग्नियस रॉक हो चाहे आपका सेडिमेंट्री रॉक हो, उसका मेटामॉर्फिज्म हो सकता है, ठीक है। अगर ये जो मिनरल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो अगर लेयर्स में बन जाते हैं, ठीक है, पतले पतले लेयर्स बनाते हैं, तो इनको कहा जाता है फोलिएशन, ठीक है। पतले पतले अगर लेयर्स बनाते हैं तो इनको फोलिएशन या लिनिएशन कहा जाता है, ठीक है। और अगर ये और मोटे हो जाते हैं, ठीक है, पतले पतले लेयर के बजाय मोटे मोटे लेयर्स हो जाए, जाड़े जाड़े लेयर्स हो जाए, सेंटीमीटर्स में इनका काउंटिंग होने लगता है, तो इनको कहा जाता है बैंडिंग, ठीक है, बैंडिंग कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका जेनिसॉइड है या नेसॉइड, इनको कहा था स्लेट है, सिस्ट है, मार्बल है, क्वार्साइट है, ये सब आपके एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक्स के, ठीक है। कॉजेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट ओरोजेनिक, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ओरो जहां जहां आएगा उसका मतलब माउंटेन से रिलेटेड है, ठीक है। तो माउंटेन से बनने वाले जो मूवमेंट्स होता है, माउंटेन बनने का जो मूवमेंट होता है, माउंटेन्स जो बन रहे हैं उनके द्वारा कंप्रेशन एंड जो टेंशन वगैरह फोर्स जो आ रहा है, या फोल्डिंग हो रहा है, या उसके अंदर वार्पिंग हो रहा है, या फॉल्टिंग हो रहा है, तो इनसे जो प्रेशर जनरेट होता है उसके वजह से एग्जिस्टिंग रॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं और इसको कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। नेक्स्ट है लावा के इन्फ्लुएंस। जैसे मैंने आपको बताया कि एक रॉक है उसके ऊपर लावा वगैरह अगर आके गिर गया तो उससे उसके अंदर चेंजेस वगैरह आ सकते हैं और रिक्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, इससे भी बन जाएगा आपका मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट है जियोडायनामिक फोर्सेस, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से भी कंप्रेशन हो रहा है या डाइवर्जन हो रहा है, तो उसके अंदर हीटिंग का प्रोसेस बन रहा है, ठीक है। इन सब प्रोसेस की वजह से भी मेटामॉर्फिक रॉक्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। इतना चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। लास्टली ये आप लोग को एक मैं आप लोग को डायग्राम दिखाना चाहूँगा जिसमें आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि कोई भी रॉक जो है वो एक दूसरे में कन्वर्टिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक रॉक दूसरे रॉक से अलग है, सारे के सारे रॉक एक दूसरे से मिले जुले हैं, एक दूसरे को बनाना आसान है।
बस ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं मैग्मा से, तो मैग्मा फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो वो बनाता है इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक का अगर मेल्टिंग होता है या हीट एंड प्रेशर से आता है तो ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक में भी चेंज हो सकता है। या फिर अगर वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन वगैरह हुआ तो इसके सेडिमेंट्स वगैरह बनेंगे। फिर सेडिमेंट्स का कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन होने की वजह से ये बनेगा आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर भी अगर हीट एंड प्रेशर लग गया तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक खुद भी अगर टूटेगा फूटेगा तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकता है, ठीक है। इसी चीज़ें से आप लोग समझ सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टाइप का रॉक हमेशा ज़िंदगी भर एक ही टाइप का रॉक रहेगा, टूट सकता है, बन सकता है, कुछ मॉर्फिज्म हो सकता है उसके अंदर, या वापस से मेल्टिंग हो सकती है, इग्नेस रॉक वापस से बन सकता है। ऐसी चीज़ें एक साइक्लिकल वे में चलता था, ठीक है। तो इसको रॉक साइकिल भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक साइकिल। कहीं कहीं पे आप लोग को समझ में आ जाए इसके लिए, मतलब अगर आप लोग को क्वेश्चन वगैरह आता है रॉक साइकिल क्या है तो आप लोग इस तरीके का डायग्राम बना के उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। चलिए इतना ही आपके रॉक्स एंड टाइप्स में था। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में। चलिए।